HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि HCF कहते कैसे हैं और इसको हम किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। इसका फुल तरीका हमारी पूरी वीडियो में सिखाया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए वीडियो की तरफ। रहीम अस्सलाम वालेकुम। इट्स काउंट डाउन बुक 5 थर्ड एडिशन ऑक्सफोर्ड सीरीज बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 and we have a chapter number 2. It is exercise 2b. Page number is 36. Question number 4. Find the HCF by prime factorization method. तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 यानी HCF मेथड। HCF होता क्या है और इसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए 64, 48 एंड 60 को हम सॉल्व करेंगे। एक बहुत ही प्यारे टिकटॉक फॉलोअर के कहने पर ये वीडियो बना रही हूँ। उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है HCF की, क्योंकि उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, तो ये मैं उनको डेडिकेट करती हूँ। तो पार्ट ए सॉल्व करते हैं। पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए मैंने इसको रजिस्टर पर सबसे पहले लिख लिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। ओके जी, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है। फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब सबसे पहले HCF होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती। इसकी फुल फॉर्म है H फॉर हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन, C फॉर कॉमन, COMMON, कॉमन फैक्टर, F फॉर फैक्टर। यानी HCF का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 64, 48 एंड 60 यानी इसके फैक्टर्स बनाने हैं। किस तरीके से बनाने हैं हम सबसे पहले ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर कौन सा है, 64। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, हर एक का अलग-अलग, यानी जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास टोटल 3 नंबर्स हैं, तो हम तीनों नंबर्स का अलग-अलग से इस तरह से एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों नंबर्स मैंने इस तरह से लिख लिए। सबसे पहले सॉल्व करते हैं 64 को। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि सबसे छोटे टेबल से हमने स्टार्ट करना है। मीन्स कहाँ से, 2 से। अगर ये 2 पे डिविजिबल है तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, और अगर 3 पे डिविजिबल है तो हम 3 पे डिवाइड करेंगे। अगर इन सब पे डिविजिबल नहीं है तो फिर हम आगे और नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको कैसे चेक करेंगे कि किस तरह से ये 2 पे डिविजिबल है। तो नंबर का लास्ट डिजिट चेक करेंगे, इट इज़ 4। तो हमें पता है कि 4 इज़ डिविजिबल बाय 2, मीन्स कि ये फुल नंबर 2 पे डिविजिबल है। ठीक है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आप इसको डिवाइड करके यहाँ चेक भी कर सकते हैं। 2 3s are 6 आएगा और 2 2s are 4, यानी 2 32s are 64। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फिर देखते हैं कि लास्ट डिजिट क्या है, 2, मीन्स फिर से हमारे पास ये नंबर 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे। जो भी टेबल यूज़ होगा हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी 2 कितने सार होगा हम यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे। तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। अब जैसे 2 1s are 2 होता है और 2 2s are 4, जो कि 3 से बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, 2 1s are 2 कर लूँगी और 1 यहाँ पर रह गया, जो कि यहाँ इस नंबर के पास चला जाएगा। ठीक है, यानी 3 से हम वहाँ, यानी 3 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, जो कि हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, 12। क्लियर। 2 1s are 2। अब देखिए ये 3 नंबर्स हैं तो 2 1s are 2 होता है, 1 रह गया ना मेरे पास, तो मैं इसको यहाँ 2 के पास ले गई हूँ, जो कि क्या बन गया, 12। तो ये हो जाएगा 2 6s are 12, यानी अगर इसको हम फुल डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा, 2 16s are 32। तो ये सबसे इजी तरीका है। अब इसके बाद मुझे पता है इसका लास्ट डिजिट चेक करेंगे, 6, जो कि इवन नंबर है, मीन्स ये फिर से हमारे पास 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 का टेबल फिर यूज़ करेंगे। 2 कितने सा 16 होता है। अब हम फुल नंबर यूज़ करेंगे, यानी 16 को, क्योंकि 2 का टेबल तो सबको आता है, पता है हमें कि 2 10s are 20 होता है, यानी 16 तक 20 तक सारे नंबर्स हम ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 16 किस बार आता है, यानी 2 8s are 16। अब फिर से हम इस नंबर को चेक करेंगे, इट इज़ इवन नंबर। देन अगेन ये 2 पे डिवाइड हो रहा है तो हम फिर से 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 2 4s are 8, फिर से हमारे पास 2 यूज़ होगा। 2 2s are 4, अगेन हम लोग 2 का टेबल यूज़ करेंगे 2 को सॉल्व करने के लिए। 2 1s are 2। इसको हमने तब तक सॉल्व करना है जब तक हमारे पास 1 नीचे ना आ जाए। क्लियर। और ये जो भी टेबल हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पर साइड पे हम लोग लिखते जाएंगे। तो ये इसके करने का तरीका होता है। ये 64 का एलसीएम हो गया। अब हम लोग 48 का लेते हैं। 48 को कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट डिजिट इसका चेक करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, 8, यानी इवन नंबर है तो ये 2 पे डिविजिबल है। तो 2 का टेबल यूज़ कर रहे हैं हम। 2 2s are 4,
एंड 2 4 ज़ार 8। ये तो इजीली सॉल्व हो गया। फिर से चेक करेंगे इसका लास्ट डिजिट क्या है जी 4, जो कि हमें पता है 2 पे ये इजीली डिविजिबल है। तो हम फिर से 2 का टेबल यूज़ करेंगे। टेबल जो यूज़ करेंगे इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 और फिर क्या नीचे लिखेंगे 2 कितने ज़ार 2 होता है 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4। ठीक है, अब बन गया जी 12। अब हमें पता है कि ये फिर से डिविजिबल है 2 पे। 2 कितने ज़ार 12 होता है। 2 का टेबल हम यहाँ पर लिखेंगे और 12 कितने ज़ार होता है 2 कितने ज़ार 12 होता है 2 6 ज़ार 12। अब फिर से आगे लेके चलेंगे इसको। मैंने लाइन थोड़ी सी लंबी कर ली क्योंकि आगे सॉल्व हो रहा है। 2 3 ज़ार 6। अब 2 के टेबल में तो 3 नहीं आता, दैट्स वाई हम लोग 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 1 ज़ार 3। अब देखिए मैंने यहाँ पर 3 का टेबल यूज़ किया है, तो जो टेबल यूज़ कर रही हूँ वो यहाँ पर मैं राइट कर रही हूँ। ठीक है, 3 1 ज़ार 3, नीचे 1 आ गया, इट्स मीन हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं 60 पर। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है जी 0, यानी हमें पता है कि 0 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर, तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 0 जब आएगा एंड पे किसी भी नंबर के, तो हम लोग इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इजीली डिविजिबल है 2 पर। किस तरह से 2 का टेबल यूज़ करते हैं। 2 को राइट किया, 2 कितने ज़ार 6 होता है 2 3 ज़ार 6, 0 एज इट इज़। क्लियर। अब फिर से 0 एंड पे आ रहा है, हम इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से 2 को राइट करेंगे यहाँ पर 2 कितने ज़ार इसको लिखेंगे। अब 2 ज़ार तो 4 होता है, जो कि बड़ा हो जाएगा, तो 2 1 ज़ार मैं यूज़ करूँगी क्योंकि 2 1 ज़ार ये देखिए 3 है ना, 2 1 ज़ार 2, 1 रह गया, 1 इसके पास चला जाएगा, यानी ये क्या बन गया 10। ठीक है, तो ये कितने ज़ार हो जाएगा 2 5 ज़ार 10। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आ रही तो आप रफ वर्क में इस तरह से सॉल्व करके यानी डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जैसे ये 30 लिखा था, 30 को अंदर रखा और 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, माइनस करेंगे 3 माइनस 2 इज़ 1, 0 को नीचे उतारा तो ये क्या बन गया 10। 2 कितने ज़ार 10 होता है 2 5 ज़ार 10, यानी क्या रह गया हमारे पास 0। तो कितने ज़ार सॉल्व हुआ 15 ज़ार, तो ये देखिए 15 लिखा हुआ है। अब ये तरीका मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही तो आप डिवीजन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ईजीली समझें, अगर आप इसको शॉर्ट वे में करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि देखिए 0 आ रहा है लास्ट में, इट मीन्स कि ये इजीली 2 पे डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 4 बड़ा हो जाएगा 3 से, तो इससे छोटा हमें चाहिए 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा, 1 रह गया है, 3 देखें 2 1 ज़ार 2, तो 1 डिजिट हमारे पास रह गया। ठीक है, यानी 1 नंबर रह गया, उसको हमने यहाँ इसके पास लिख लिया, तो ये क्या बन गया 1 0 इज़ 10, तो 2 5 ज़ार क्या बन गया 10। अब इसके लास्ट में डिजिट देखें 15 के, ये क्या आ रहा है 5। अब हमें पता है कि 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 और 5 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी ना तो 3 के टेबल में आता है ना तो 2 के टेबल में आता है। और अगर 4 पे भी चेक करें तो 4 के टेबल में भी 5 नहीं आता, तो दैट्स वाई हम 5 का टेबल यूज़ करेंगे। अब 5 के टेबल में हम देखते हैं कि 15 आता है या नहीं आता। अब हमें पता है कि 5 कितने ज़ार 15 होता है, 5 का टेबल यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी 5 5 3 ज़ार 15। अब 3 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 1 ज़ार 3। तो ये एलसीएम को समझने के लिए सबसे इजी तरीका था। आप बग़ैर इस तरह के यानी डिवाइड के ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे शॉर्ट फॉर्म है इसकी। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर को आप शॉर्ट फॉर्म में पी डॉट एफ डॉट भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरा राइट कर रही हूँ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके निकालने हैं अभी 64 के। मैं यहाँ पर लिखूंगी 64 इक्वल्स टू प्राइम फैक्टर ऑफ 64 क्या आए हैं, यानी ये जो टेबल ये जो साइड पर नंबर्स जितने भी लिखे हुए हैं टेबल्स मैंने यूज़ किए हैं, ये हमारे पास हैं प्राइम फैक्टर्स। तो ये कितने टाइम 2 है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टाइम मेरे पास 2 लिखा हुआ है। तो जब भी हम इसको प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो इसके बीच में हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। ठीक है, ये हो गया 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स और ये हो गया 6 टाइम, यानी पूरा हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 टाइम मैंने 2 2 लिख लिया और बीच में क्या लिखा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूंगी प्राइम फैक्टर्स ऑफ, दूसरा नंबर कौन सा है 48, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 48।
ठीक है। अब 48 में कितने 2 यूज़ हुए हैं? 4 टाइम्स, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई डालकर बीच में 4 टाइम्स 2 लिख दूँगी। ये हो गया जी 4 टाइम्स 1 2 3 4। अब आगे क्या यूज़ हो रहा है? यहाँ पर देखें 2 के बाद 3 यूज़ हो रहा है, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई के बाद क्या लिखूँगी? 3। क्लियर? अब प्राइम फैक्टर ऑफ 60, लास्ट में कौन सा रह गया नंबर? 60। प्राइम फैक्टर ऑफ 60, तो अब 60 का प्राइम फैक्टर कैसे लिखेंगे? ये देखें 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 2, आगे क्या है? मल्टीप्लाई डाल के लिखेंगे 5, देन क्या आ रहा है? 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। अब इसको इसमें से हमने निकालना है। अब ये तो हो गया प्राइम फैक्टर्स हर एक नंबर का, लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना है? HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर के लिए मैं यहाँ पर लिख ली हूँ C.F, ठीक है, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर कैसे निकालने हैं कि वो नंबर जो तीनों प्राइम फैक्टर्स में यूज़ हों, जैसे ये 2 2 2 सेम हो गया, हम इसको ऐसे सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 2 2 तीनों में यूज़ हो रहा है फिर से, तो मैं इसको फिर से सर्कल कर लूँगी। अब फिर से 2 2 2 यूज़ हो रहा है? नो, क्योंकि 2 में यूज़ हो रहा है, तीसरे में नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है। तो अब और क्या यूज़ हो रहा है? यहाँ पर 3 यूज़ हो रहा है और फिर से यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम इसको कॉमन फैक्टर में नहीं लिखेंगे जब हम HCF निकालेंगे। तो हमारे पास क्या निकला? एक कॉमन 2 निकला, मल्टीप्लाई लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक और 2 का पेयर भी बन रहा है, तो ये देखें हमारे पास 2 टाइम्स जो हमारे पास कॉमन निकले थे 2 और 2, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 होता तो हम लिखते 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। जो पेयर बन रहे हैं हम वही यहाँ पर नंबर लिखेंगे। ये तो हो गया कॉमन फैक्टर। अब हम निकालेंगे HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या निकला? 4। तो ये था जी HCF। आई होप कि आप लोगों को इजीली समझ आया होगा। ये बहुत ही इजी मेथड है। अगर नहीं समझ आया तो फिर भी आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको किसी और तरीके से और अच्छे से समझा दूँगी। और इसके अलावा अगर किसी को ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है हर एक सब्जेक्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर टिकटॉक में सिर्फ और सिर्फ मैथ की वीडियोज़ ही अपलोड की जाती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।